हेलो नमस्कार एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में। और आज देखते हैं भारतीय संविधान को एक नज़र में, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले सभी भाग के बारे में, जो 22 भाग दिया है। और इन 22 भाग को हम लोग एक नज़र में, एक ग्लांस में देखने और समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ याद भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप भारतीय संविधान के 22 भागों को 2 मिनट में आप पूरा याद कर लेंगे। तो आइए पहले उसका एक झलक देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। आपका ये सारा स्लाइड है जिसको पूरा पढ़ना है ना। और हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे और अगले 2 मिनट में आप पूरे के पूरे इस भारतीय संविधान के अंदर आने वाले 22 भाग को आप पूरा याद कर लेंगे। और ये चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। यहाँ से सारे सवाल आपको बनेंगे और साथ ही साथ जितने भी इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक नज़र में भारतीय संविधान को। सबसे पहली बात, भाग 1 में क्या मेंशन किया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। भाग 1 जो कह रहा है वो कह रहा है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ का मतलब यूनियन और राज्य का मतलब होता है स्टेट। यानी यूनियन और उसका जो स्टेट है उसके सभी के सभी क्षेत्र, जिसमें उसका बाउंड्री आता है, उसका सीमा क्षेत्र आता है, इन सब का इसमें मेंशन किया गया है जो भाग 1 में है। और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। अभी हम लोग अनुच्छेद पे नहीं आते हैं, केवल भाग को समझते हैं और इसके माध्यम से आपको ये कम से कम दिमाग में याद हो जाएगा कि किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक क्या चीज मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही ध्यान समझना है। तो भाग 1 आपका हो गया संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 के बारे में बात करता है नागरिकता के बारे में। भाग 2 क्या आपका है, नागरिकता, जिसको आप बोलते हैं सिटीजनशिप। इसका जो संबंध है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो भाग 2 का हो गया नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। साथ साथ बोलते चलिए आप लोग। भाग 3 हो गया आपका मौलिक अधिकार, क्या हो गया, जिसको आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्या उसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। इसका जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 12 से कहाँ है, 35 है। तो फिर से रिपीट करते हैं तीनों हम लोग जल्दी। भाग 1 क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से। भाग 2 बोलिए, अनुच्छेद 5 से। भाग 3 बोलिए, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में 2 भाग है, एक भाग 4 है और दूसरा भाग 4 का ए या भाग 4 का क है। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका जो संबंध है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और भाग 4 के क या ए में है, इंग्लिश में ए लिखते हैं, हिंदी में क लिखते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग। ये है मौलिक कर्तव्य के बारे में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये था फंडामेंटल राइट और ये था फंडामेंटल ड्यूटी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट और ड्यूटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जो है इसे अलग से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये आप बताएंगे कमेंट करके। और ये अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 किस में, ए में। तो ये चारों भाग जो है आपका, एक बार फिर से फटाफट रिपीट करिए। भाग 1 जल्दी बताइए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से। भाग 2 जल्दी बताइए फटाफट, नागरिकता, 5 से 11। भाग 3 12 से। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। और एक जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, क्या था आपका, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 से 1। याद हो गया इतना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा आपका भाग 5। भाग 5 को बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बोरा भर के सवाल यहीं से आता है, यानी सबसे अधिक सवाल यहीं से पूछा जाता है। इसको बहुत ध्यान समझना है। तो भाग 5 जो लिखा है वो लिखा है संघ सरकार। क्या लिखा है यहाँ पर, संघ सरकार के बारे में बात किया है। और क्या लिखा है इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, यानी आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। याद करना कैसे आसान रहेगा, आप इस सारे अध्याय यानी चैप्टर को देख ले बहुत ध्यान से। संघ सरकार में आपका जो चैप्टर मेंशन किया गया है वहां कुछ ऐसे दिया गया है। चैप्टर 1 लिखा है कार्यपालिका। क्या लिखा है, कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखिएगा इसमें। और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 52 से क्या है, 78, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहां बारीकी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो संघ सरकार जिसका संबंध था अनुच्छेद 52 से 151, कार्यपालिका है चैप्टर 1 में 52 से कहां तक, 78 तक। चैप्टर 2 है आपका संसद। क्या है, संसद बोलने का मतलब आपके दिमाग में 2 बात आता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा बोलते हैं आप लोग ऊपरी सदन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन या प्रथम सदन, या आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, संसद, अनुच्छेद 79 से कहां तक,
122 तक। चैप्टर 3 में लिखा गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जिसको आप बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है ना। ये अनुच्छेद किसमें है? 123 में, ठीक है। और चैप्टर 4 जो है संघ की न्यायपालिका है, अनुच्छेद 124 से 147, 124 से कहां तक? और उसके बाद चैप्टर 5 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। यह है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। उम्मीद है कि सब आपको याद हो गया होगा। ध्यान से फिर से एक बार जल्दी। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 52 से कहां तक? इसमें 5 अध्याय है और पांचों अध्याय याद करना आसान है। पहला अध्याय जल्दी बताइए क्या है? कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? भाग 2 चैप्टर 2 इसमें क्या है? अनुच्छेद 79 से, ठीक है। भाग चैप्टर 3 कितना? ठीक है। भाग 4 सॉरी चैप्टर 4 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 47। और चैप्टर 5 इसमें जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 141 से 151, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी बोलिएगा। कार्यपालिका कहां था आपका? 52 से 78, संसद 79 से 122, विधायी शक्तियां 123 और न्यायपालिका 24 से 147। और उसके बाद चैप्टर 5 जो था आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसको आप कैग बोलते हैं, 148 से 151। याद हो गया इतना बात? ठीक है। अब इसी के अंतर्गत जितने सारे आर्टिकल या अनुच्छेद आते हैं इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे 1 बाय 1 और आगे और मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आगे आपका है भाग 6। क्या है आपका? भाग 6 है राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, वहां संघ सरकार था, यहाँ राज्य सरकारें हैं। वहां एक वचन, यहाँ बहुवचन का है। ऐसा क्यों? राज्य हमारे पास ढेर सारे हैं, बहुत सारे राज्य हैं, इसलिए सभी राज्य की सरकारें, वहां केंद्र में एक ही सरकार है, संघ सरकार, ठीक है। चलिए तो राज्य सरकारें अनुच्छेद कहां से कहां तक? 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत ध्यान से समझने और जानने की जरूरत है प्लीज। चैप्टर 1 लिखा है साधारण, जहां पे राज्य क्या है इसके बारे में परिभाषा दिया गया है 152 में। राज्य का मतलब राज्य सरकार के बारे में मेनली, ठीक है। उसके बाद फिर कार्यपालिका है, कहां से कहां तक? 153 से लेके 100। और आप जानते हैं कार्यकारी जो अधिकारी होता है, हेड, वो होता है राज्यपाल। यानी यहां पर किसका संबंध दिया गया है? तो ये राज्यपाल के बारे में पूरा, ठीक है। राज्य का विधानमंडल, जैसी लिख देगा विधानमंडल मतलब आ जाइए मुख्यमंत्री, क्या जाइए? इसका संबंध कहां से कहां तक? 168 से 200, 168 से 200, ठीक है। चैप्टर 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, उलट दीजिए डिजिट को, 123। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में, जबकि राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 में। कहां पे बताइए? राज्यों के उच्च न्यायालय क्या है भाई? 214 से 232। और जबकि संघ का जो न्यायालय था, जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय या फिर इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, उसका संबंध था 124 से 147 तक। 124 से कहां तक? और राज्य की जो जितने उच्च न्यायालय हैं ये कहां से कहां थे? 214 से 200। और आप जानते हैं न्यायालय में भी 3 टायर बटा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और नीचे। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय ही बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक नाम, उच्च न्यायालय, और उसके नीचे आपका है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको आप बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट भी बोलते हैं उसको। तो अधीनस्थ न्यायालय क्या हो गया? अनुच्छेद 233 से, बोलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फटाफट जल्दी बोलिएगा। भाग 6 में क्या? 152 से, 152 से कहां पर? उसके बाद फिर इसमें चैप्टर 1 में क्या आ गया? 152, ठीक है। कार्यपालिका 153 से, विधानमंडल 68 से 212। उसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां, वहां 123, यहां 213, ठीक है। राज्यों के उच्च न्यायालय वहां 124 से लेके था कहां तक? हाँ, और यहां 214 से 232 और 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय। उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भाग 7, 8, 9 बहुत ध्यान से देखिएगा। भाग 7 जो है इसे निरस्त कर दिया गया, मतलब इसको कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया गया है, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिए, हटा दिए इसको। और सीधे आइए भाग 8 में। भाग 8 क्या आपका है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 239 से कहां तक? 242 तक है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन यहां से पूछता है। लगा लीजिए आप लोग ट्रिपल और डबल स्टार, जितना लगाना लगा लीजिए, ठीक है ना। जब तक स्टार कंधे में ना लग जाए
तब तक स्टार लगाते रहिए। यहाँ पर इसको देख करके यहाँ भी स्टार लगाने का मन करेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है डबल स्टार मतलब भाग 9, क्या लिखा बताइए इसमें, पंचायतें। और पंचायत को भी यहाँ पर बाद में अनुच्छेद मतलब संशोधन के माध्यम से इसका 9 का ए जोड़ा गया और 9 का बी। तो पंचायतें जो है इसका संबंध है अनुच्छेद 243 से, और ये सारा का सारा जो संबंध है ये अनुच्छेद 243 में ही है। आप देखिए जितना भी आप देख रहे हैं अनुच्छेद कहाँ है, सब उसी में है, लेकिन उसी में कर दिया है उसका सब पार्ट ABCD करके, या हिंदी में क ख ग घ ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और ये चीज आपको माइंड में याद होना चाहिए। तो भाग 9 पंचायतें हैं, भाग 9 का ए क्या हो गया, नगर पालिकाएं, और भाग 9 का भी सहकारी समितियां। इसका जो अनुच्छेद है पंचायत का अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक। उसके बाद फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ फिर P से लेकर कहां तक, Z और G तक, और 243 से ZH से लेकर के ZT तक। तो ये उसका सब क्लाउज दिया है। आज सब क्लाउज का मतलब उसमें ABCD ऐड करते करते Z तक पहुंचाया, अब फिर शुरू हो गया आगे, इसलिए दो दो यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना है, आप कुछ नहीं करिए, इसको और इसको याद कर लीजिए बस। नगर पालिका का और सरकारी समिति का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बात, बहुत ध्यान से। तो भाग 7 8 7 तो डेट हो गया, 8 में 39 से, भाग 9 में 243 में पूरा पूरा मेंशन किया हुआ है। कई बार एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, खाली देगा अनुच्छेद 243 का संबंध है और कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो पंचायत कर दीजिए। उसी में अगर बात करें भाग 9 का ए और बी में, तो 9 का ए में नगर पालिका और 9 के बी में सहकारी समितियां, जिसे आप बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाग 10। बहुत ध्यान समझिएगा, भाग 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर, क्योंकि यहां से कुछ सवाल देखने को मिलता है। अनुसूचित और क्या लिखा है, जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित शेड्यूल्ड और जनजातीय क्षेत्र, तो शेड्यूल्ड कास्ट वाला और ट्राइब्स वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहां से कहां तक है, 244 के से लेके ए तक उसका, ठीक है। यानी फिर से बोलिए 243 का जो संबंध है वो पंचायत से संबंधित है और 244 संबंध है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से, ठीक है। संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध बोलते हैं ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध का संबंध कहां से कहां तक है, 245 से 263। दो तरह का संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध का 245 से 255 और प्रशासनिक कहा है 256 से लेकर 263 तक, ठीक है बात। चलिए भाग 12 जो लिखा गया है ये क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। यानी किसी भी मानव जीवन में उसका वित्त से संबंधित, वित्त मतलब फाइनेंस से, उसका ऋण ले रहा है कर्ज उससे संबंधित, उसके बाद उसकी संपत्ति और संपत्ति का मुकदमा जो होता है न्यायालय में, इन सब का संबंध जो है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक है। और 300 का क ये वही अनुच्छेद है जिसे संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके यहां पर रख दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 के क में क्या दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था बाद में वहां से हटा करके यहां शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है बात। चलिए अब इसी में भी 4 चैप्टर दिया गया है, वित्त दिया गया है, ऋण लेना दिया गया है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है, संविदाएं और वाद दिया गया है इसी के अंतर्गत, ठीक है, जो ध्यान रखना है। 264 से 291, 292 से 93, 294 से 200 फिर 300 और 300 का ये 4 यहाँ पर अध्याय दिया गया है, ठीक है ना। अगर इसको और बारीकी से समझना चाहें आप लोग तो एक बार मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा। 264 से 291 जो दिया है ये बात कर रहा है वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में। 292 और 93 ये बात कर रहा है ऋण लेने के बारे में, बोरोइंग समझते हैं आप लोग ना, ऋण लेना। 294 से लेकर के सीधे 300 तक जो है ये मेंशन किया है संविदाएं और वाद के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स और उस पर लगने वाले मुकदमा सूट्स, और 300 के काम में जो है संपत्ति का अधिकार है, ठीक है बात। चलिए कई बार सवाल पूछ देगा कि ऋण लेना यानी बोरोइंग करना किसी से, इसका संबंध कहां से है। 300 भाग किसमें है बताइए, 12 में। और अगर अनुच्छेद पूछ दे तो ऐसे नहीं देगा, 264 से 300 का बीच में लिख देगा पूरा वहां पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग भाग 13, 14, 15 या 14 का बहुत ध्यान से देखिएगा। भाग 13 में क्या लिखा है,
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से 300 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए ऐसे ही। भाग 14 का ये महत्वपूर्ण है भाई। हर इंसान आजकल जिंदगी में चाहता है कि एसपी, डीएसपी और कलेक्टर बनने के लिए, ठीक है ना। तो वो सबका सेवा जो है वो यहीं पर है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से कहां तक? 300, जिसमें से चैप्टर 1 दिया है सारी सेवाओं के बारे में, और चैप्टर 2 दिया है लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। तो जितनी सेवाएं आती है, चाहे अखिल भारतीय सेवा हो गया, जिसको आप ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, जिसके अंदर आता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक सवाल आपके लिए है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? आप सब बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 1 में दिया है सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 314, और चैप्टर 2 दिया है लोक सेवा आयोग, 315 से 323। 314 का क में जो दिया था वो लिखा है ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, जिसका संबंध 323 का ए से लेकर 323 के बी तक है। क्या है? तो क्वेश्चन पूछेगा ट्रिब्यूनल्स का संबंध है 323 ए से 323 बी तक। लोक सेवा आयोग का संबंध है 315 से 323 तक। और संघ और राज्य के अधीन सारी सेवाओं का जो मेंशन है 308 से 300, तो 308 से आ गया सेवाएं, मतलब कौन सी सेवाएं? संघीय सेवाएं। और राज्य की सेवा आ गए कहां पर? 315 से 323। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो इसमें आपको ये और ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब लास्ट कुछ और, इतने सारे याद कर लिए, सारा अनुच्छेद आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि अनुच्छेद पढ़ना कहां से कहां तक है, ठीक है। भाग 15 जो है ये बात कर रहा है निर्वाचन के बारे में, जिसका निर्वाचन समझते हैं आप लोग ना, इलेक्शन, चुनाव, ठीक है। इसका संबंध है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के ए तक, ठीक है। उसके बाद आपका है भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जिसका संबंध है 330 से लेकर 342 के ए तक, ठीक है। कुछ वर्ग मतलब एससी, एसटी, है ना भाई, उसके बाद ओबीसी, इन सारे वर्गों से संबंधित यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सवाल आपके लिए है, इसके बीच में यानी 330 से लेकर 342 के ए तक में आप मुझे बताएंगे ओबीसी आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? एससी एसटी संबंध का आयोग, एससी का, एसटी का, आप ये सब बताएंगे मुझे इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। भाग 17 जो दिया है, ये दिया है राजभाषा, जिसको आप बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेज। शुरुआती दौर में हमारे भारत में कितनी राजभाषाएं थी शुरुआत में? ओ माय गॉड, इसका भी आंसर, और बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई, और इन राजभाषा का संबंध किस अनुसूची से है, ये 3 सवाल का आंसर आप बताएंगे। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, और इन सारे 22 भाषाओं का, अभी 22 भाषाएं हैं, इन सब का संबंध किस अनुसूची से है, ये 3 प्रश्नों का जवाब आप देंगे, ठीक है। चलिए, भाग 7 जो लिखा है, सॉरी भाग क्या है 18, जिसका संबंध है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी पावर। और इमरजेंसी पावर में 3 पावर, बहुत ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति से संबंधित है, तीनों पूछता है। वैसे 352 से 360 दिया है, लेकिन आपको मेनली इसमें याद रखना है कौन कौन, 352, 356 और 360। मारते ये चौका, है ना, चौका मारते हैं ये सब में, 52, 56 और 60। 352 में क्या है जल्दी बताइए आप लोग? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात, जो हमारे देश में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ना लगे बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में याद रखिए आप लोग। भाग 20 जो है आपका, है ना, अच्छा 19 का संबंध केवल है मिसलेनियस से, इसलिए हमने इसको साइड में लिख दिया है, आप याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, मिसलेनियस से। भाग 20 जो है वह का संविधान संशोधन, अमेंडमेंट। इतने सारे संशोधन करके नए नए उसमें अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, नए नए क्लाउज जोड़े जाते हैं। तो संविधान संशोधन का जो संबंध है ये अनुच्छेद 368 से, और भाग, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, संविधान संशोधन का संबंध है डैश किसे, और अनुच्छेद कितना 368। अब ये दोनों आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब केवल गिनती के लिए है। क्या ये सब गिनती के लिए? वैसे भाग 21 में कहता है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध,
मत याद करिए, कोई फायदा नहीं है, नहीं पूछता एग्जाम में, आज तक नहीं पूछा है। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, निरसन मतलब होता है कैंसिलेशन, 393 से 95 है। ये दोनों आप ना ही याद करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको 22 में से 20 भाग याद करना है, जिसमें भाग 7 याद नहीं करना है, जिसका संबंध 238 था, हटा दिया गया उसको। भाग 19 में मिसलेनियस है, ये भी याद नहीं करना है। मुझे लगता है कि आपको अगर ब्रीफली हम पूछे तो आपको 5, 6, 7 भाग तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। भाग 1 क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व। भाग 5, अच्छा भाग 4 का ए में था मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में संघ सरकार, और भाग 6 में राज्य सरकार। क्लियर है बात? तो इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई ना। इस तरीके से पढ़ करके आगे हम लोग अनुसूची और अनुच्छेद भी इसका याद कर लेंगे काफी आसान भाषा में, ठीक है बात? तो उम्मीद है इतना सारा चीज आपको याद हो गया होगा। चलिए ठीक है ना, तो इसको याद करिए और पूरा पढ़िए, समझिए, इन सारे अनुच्छेद को देखिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में, और बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में, और संविधान एक नजर में, इसका अगला पार्ट। मिलते हैं फिर, चलिए बाय, जय हिंद।